students, today we will start chapter 12 measurement. मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी चीज को नापना, मतलब जैसे हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हम वो चीज मेजर करके लाते हैं. जैसे मार्केट में गए तो हमने बोला कि 5 kg पोटैटोज, 2 kg एप्पल्स या फिर 1 लीटर मिल्क. तो ये किलो और ये लीटर और ये ग्राम, ये सारी क्या होती है? मेजरिंग यूनिट्स. ये मेजरमेंट की यूनिट्स होती हैं, हमें ये नापने या तोलने के काम आती हैं. तो ये कैसे कैसे होते हैं? मेजरमेंट किस टाइप में बटा हुआ है? सबसे पहले हम लेंथ का देखते हैं. 3 टाइप होते हैं, लेंथ, मास और कैपेसिटी. लेंथ यानी कि लंबाई चौड़ाई नापने के लिए तो हम ये वाली यूनिट्स लगाते हैं. फिर मास, मास यानी कि वेट, कि कितना वेट है. जैसे सब्जियां वगैरह लेते हैं या शक्कर लेते हैं या कुछ भी ऐसी चीज जो सॉलिड हो, तो सॉलिड चीजों को नापने के लिए ये वाली यूनिट्स काम आती है. फिर थर्ड है कैपेसिटी. कैपेसिटी हमेशा लिक्विड वाली चीजों के लिए काम आती है, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया. तो ये सब हम इस वाली यूनिट्स में नापते हैं. अब इसकी बेसिक यूनिट देखो कौन सी होती है? बीच वाली. तीनों की जो बीच वाली यूनिट है, लेंथ की बेसिक यूनिट कौन सी है? मेन नापने वाली मीटर. मास की है ग्राम और कैपेसिटी की है लीटर. तो 3 मेन यूनिट्स होती हैं, मीटर, ग्राम और लीटर. मीटर, ग्राम और लीटर. और उससे जो बड़ी होती हैं वो इसके ऊपर होती हैं और इनसे जो छोटी होती हैं वो इसके नीचे होती हैं. तो मीटर से बड़ी डेकामीटर, फिर उससे भी बड़ी हेक्टोमीटर, फिर उससे सबसे बड़ी किलोमीटर, और मीटर से छोटी डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर. ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं. KM, HM, DAM, M यानी मीटर, और DM, CM और MM, ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये सारे फुल फॉर्म्स हैं. अब हम आते हैं मास पर. मास पर क्या देखते हैं कि कौन सी बेसिक यूनिट कौन सी होती है? ग्राम. फिर उससे बड़ी डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम. आगे वाले सेम रहते हैं, जैसे ये वाला सेम है, ये सारे सेम रहते हैं सबके, लेकिन बस पीछे की, जैसे इसमें किलो के साथ मीटर लग गया तो इसमें किलो के साथ ग्राम लग गया, इसमें किलो के साथ लीटर लग गया. तो ग्राम से बड़ी डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, और ग्राम से छोटी डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम. ऐसे ही लीटर, कैपेसिटी की कौन सी होती है? लीटर. लीटर से बड़ी डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, और उससे छोटी डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर. तो इन यूनिट्स के साथ हमको काम करना है. अब हम एक चीज और देखेंगे कि जैसे ही हम यहाँ पे नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमें क्या करना होता है? डिवाइड. हम जैसे ही कोई भी नीचे वाली यूनिट यानी कि कोई भी छोटी वाली यूनिट से ऊपर जाते हैं तो हमें करना होता है डिवाइड, और वो भी किससे? 10-10 के गैप से. जैसे इधर आए मिलीग्राम से सेंटीग्राम में आए तो डिवाइड बाय 10, फिर सेंटीग्राम से डेसीग्राम में आए फिर डिवाइड बाय 10. तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते जाते हैं हमको क्या करना पड़ता है? डिवाइड बाय 10. और जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई. जैसे किलोग्राम से हेक्टोग्राम आए तो मल्टीप्लाइड बाय 10, फिर हेक्टोग्राम से आए डेकाग्राम में फिर मल्टीप्लाइड बाय 10. तो ऊपर से नीचे आते आते मल्टीप्लाई और नीचे से ऊपर आते आते डिवाइड. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 चीजें याद कर सकते हैं, SBD और BSM. SBD और BSM यानी कि स्मॉल टू बिग डिवाइड और बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई. ये 2 चीजें याद रखनी है, स्मॉल टू बिग डिवाइड और बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई. जैसे ही हम स्मॉल से बिग जाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड. हम स्मॉल से बिग जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई. जैसे ही हम बिग
से स्मॉल जाएंगे हम करेंगे मल्टीप्लाई। ये तीनों में कॉमन है, इधर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये तीनों में कॉमन है, ऐसे ही चलता है। सपोज अब हमें mg से cg नहीं जाके dg जाना है, मतलब मिलीग्राम से हमको डेसीग्राम जाना है, तो हम एक बार 10 से डिवाइड और फिर दूसरी बार 10 से डिवाइड, यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद हमको अगर kg से नीचे आना है तो ऊपर से नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई, बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई। kg से समझो ग्राम पे आना है तो एक बार मल्टीप्लाई, 2 बार और 3 बार, तो कितने से हो जाएगा मल्टीप्लाई? 1000 से। अब 10 से नहीं होगा, अब 3 0 लग गए तो मतलब 1000 से होगा। ये क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा।